स्टूडेंट्स, आज के सेकंड लेक्चर का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन शीट के कारण कितनी प्रोड्यूस होती है। ओके, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, टू शीट को लेके चलेंगे। सबसे पहले डायग्राम देखो ध्यान से। हमने टू शीट को कंसीडर किया है, शीट ए एंड शीट वी। ठीक है, जो शीट ए है उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट किया है। जो शीट वी है जो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको मैंने सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट किया है। देखो, शीट ए के ऊपर भी चार्ज है एंड शीट बी के ऊपर भी चार्ज है। इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होएगी और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होएगी। जो शीट ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है उसको मैंने E1 का नेम दे दिया। ठीक है, जो बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है उसको मैंने E2 का नेम दे दिया। ठीक है, ओके बच्चा। अब देखो, जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है इसके कारण उसकी डायरेक्शन इस साइड भी होएगी, इस साइड भी होएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी प्रोड्यूस होएगा और इस साइड भी प्रोड्यूस होएगा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रा कर ली अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, इस शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है E1 इस साइड होएगी, इसलिए इधर इस साइड की E1 की डायरेक्शन आएगी अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो राइट साइड है यहाँ पे जो डायरेक्शन होएगी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो, जो इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इस साइड भी होएगा। ठीक है, अब हम इस शीट को देखते हैं। इस शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है उसको मैंने E2 का नेम दे दिया। ठीक है, मतलब कि जो E2 है वो बी शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और जो E2 होएगा उसकी डायरेक्शन बोथ साइड होएगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड इस साइड होएगी और लेफ्ट हैंड साइड इस साइड होएगी। ओके, अब हम ज्यूम कर लेते हैं। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। हम क्या ज्यूम कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट है, जैसे ये देखो लेफ्ट टू राइट है, उसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज टेकन एज नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है, मतलब कि इससे इस साइड है, तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। ओके, देखो बच्चे, फर्स्ट लेक्चर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वन शीट के कारण उसकी वैल्यू थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चे देखो, जो ए प्लेट है उसके कारण जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको मैंने सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट किया है। जो बी प्लेट है उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको मैंने सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट किया है। इसलिए E1 की वैल्यू आ गई सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो, हम सबसे पहले फर्स्ट रीजन में कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चे, हम टू पेज को साथ के साथ कंसीडर करेंगे। देखो, ये तो हमारा फर्स्ट रीजन हो गया, ये सेकंड रीजन हो गया और ये हमारा थर्ड रीजन हो गया। देखो, जो फर्स्ट रीजन है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट। देखो, राइट टू लेफ्ट जा रहा है ना, लेफ्ट साइड जा रहा है, इसलिए हम जो E1 है और E2 है उसको क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो आप। ठीक है, फर्स्ट रीजन में, इसलिए E1 भी नेगेटिव आ जाएगा और E2 भी नेगेटिव आ जाएगा। E1 की वैल्यू हमारे पास ये होती है, E2 की ये होती है। इसमें से कॉमन टर्म आ जाएगी -1/2 एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब सेकंड रीजन को ध्यान से देखो, इसमें E1 और E2 को देखो ध्यान से। E1 को हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, राइट साइड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जा रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर लेफ्ट साइड जा रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे। E1 कहाँ जा रहा है, राइट साइड, इसलिए E1 को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। E2 लेफ्ट साइड जा रहा है इसलिए हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सेकंड रीजन में देखो, E1 प्लस E2। ठीक है, सॉरी, सेकंड रीजन ये वाला है E1 माइनस E2। ठीक है, E1 की हमारे पास वैल्यू है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट।
इसमें से कॉमन टर्म आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब थर्ड रीजन को देखो, थर्ड रीजन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहे हैं, राइट साइड। अब देखो लेफ्ट टू राइट क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव, इसलिए E1 को भी हम पॉजिटिव लेंगे और E2 को भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब ये पॉइंट देखो E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन थी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें से कॉमन टर्म आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अब बच्चे हम इसके स्पेशल केस करते हैं। स्पेशल केस में जो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रीजन में वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट रीजन में क्या आया था हमारे पास, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, सिग्मा सिग्मा। अब सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो गया, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हम दोनों की वैल्यू सेम लेके चल रहे हैं। अब देखो सेकंड रीजन में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू इक्वल है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसलिए सेकंड रीजन में हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, ठीक है। अब थर्ड रीजन में देखो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, इसलिए यहाँ पे सिग्मा सिग्मा आ जाएगा, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका नेक्स्ट स्पेशल केस देखो, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, ठीक है। फर्स्ट रीजन में हमारे पास ये वैल्यू आई थी, सिग्मा 1 को हम सिग्मा पुट करेंगे और सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा, इसलिए जो सेकंड स्पेशल केस हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 0। अब देखो सेकंड रीजन में हमारे पास ये वैल्यू आएगी थी, सिग्मा 1 को हम सिग्मा पुट करेंगे, ठीक है, सिग्मा 2 को क्या पुट करेंगे, माइनस सिग्मा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 2 सिग्मा, ठीक है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब थर्ड रीजन में देखो ये वैल्यू आई थी हमारे पास, सिग्मा 1 को हम पुट करेंगे सिग्मा, सिग्मा 2 को पुट करेंगे माइनस सिग्मा, इसलिए हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0, ठीक है बच्चे। हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को मतलब कि सारी डेरिवेशन कर ली है, उसको हमने प्रूफ कर दिया है। जो गॉस लॉ की एप्लीकेशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको अच्छे से रीड करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करनी है।